जहां तक मूल मंत्र की बात है, सारी गुरबाणी जो है मंत्र है। गुरबाणी में ही सारी गुरबाणी को मंत्र कहा गया है। मंत्र बाणी महापुरखन की, जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने गुरबाणी रची है, बोली है, ये सब का सब मंत्र है। उनकी वाणी को मंत्र कहते हैं। जो महापुरुष हैं उनकी वाणी मंत्र ही होती है। मंत्र क्या होता है? जो मनुष्य के मन का अहंकार मान उतारने वाली चीज है वो मंत्र है। दूसरा अर्थ यही भी हो सकता है इसका कि मन जिस वाणी के विचार से, जिस वाणी की मदद से, जिस वाणी के ज्ञान से मन इस भवसागर के ऊपर तैरता है, डूबता नहीं, वो मंत्र है। मन को तारने वाले ही। हम भवसागर में डूबे हुए हैं। हमारे ख्याल, हमारे विचार, संसारी बातें सब भवसागर में डुबोने वाली हैं, डूबे रहने वाली हैं। डूबे हुए ही हम बातचीत करते हैं। लेकिन जब गुरबाणी से जुड़ते हैं तो इस भवसागर से ऊपर आ जाते हैं, तर जाते हैं, कोई किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। भवसागर परलोक में पहुंच जाते। परलोक की बातें हैं ये। परलोक की बातें करते हैं तो मन भवसागर के ऊपर तैरता है। मन के तारणहारा, मन को तारने की शक्ति रखने वाला मंत्र होता है। और कुल गुरबाणी का मूल है ये मंत्र। इतना मूल है, इसकी व्याख्या करिए। वैसे तो सबका मूल जो है एक है, एक ही संसार का मूल है, एक से ही सब कुछ पैदा हुआ है और एक में ही समा जाएगा अंत में। सारे मंत्र का मूल एक है, सारी सृष्टि का मूल ही एक है और एक की जो व्याख्या करी है गुरु प्रसाद तक, वो मूल है इस मंत्र का। मूल रूप है इसको, इसका मंत्र का, इतने मंत्र का विस्तार ही सारी गुरबाणी है। या यूं कह लो कि अगर गुरबाणी मंत्र है तो इसका मूल ओंकार, सतनाम, कर्तापुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी, स्वयंभंग, इतने शब्द 8 ही इसका मूल है। मूल रूप यही 8 है। यही अष्टमी अष्टधातु की काया, इसको ही कहा कबीर जी ने, अष्टमी अष्टधातु की काया। ये अष्टांग योग भी इसे ही कहा है। अष्टमी को कृष्ण का जन्म भी इसी को कहा है। जीव का जन्म है ना, जन्म पदार्थ मिलेगा इससे। इन 8 मूल धातुओं की समझ से, मूल जो समझ लो शब्द हैं, इनकी जो पूर्ण बारीकी से स्टडी जब हम करेंगे, समझ हासिल करेंगे, बारीकी से इसे समझेंगे, तो ये हमें आत्मज्ञान, आत्मा की समझ, संसार की समझ आ जाएगी। तो ये सारे मंत्र में एक क्या है? एक ओंकार भी है। ओंकार एक नहीं होता। जब हम कहते हैं एक, वो वन है। अंग्रेजी में से वन कहते हैं, पंजाबी में हम एक कह देंगे, उर्दू में भी एक ही होता है, हिंदी में भी एक ही होता है। ओंकार जो है दरअसल एक नहीं होता, 2 होते हैं। 2 शब्दों से ओंकार बनता है। ओंकार के 2 रूप हैं। ओंकार 2 रूप बताते, एक के 2 रूप हैं। एक ओं है, उसके बाद आकार है। आकार जैसे एक बीज है, ओं बीज है। जब वो बीज पैदा होता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है, वो उसका आकार है बीज का। तो एक का जो आकार है वो वृक्ष रूप है। उसे कहा ना, तरवर एक अनंत डार शाखा, पोप पत्तर रस भरिया भरिया। ये अमृत की बाड़ी है रे, तिन हर पूरे करिया। ये अमृत की बाड़ी, अमृत का वृक्ष है। तो ओंकार है इसका नाम। है एक ही, 2 नहीं है। अब जब वृक्ष पैदा होता है, वृक्ष भी एक ही है। जब वो बीज था, बीज में वृक्ष था। असल में वो वृक्ष बीज में ही था।
बीज भी वृक्ष ही था, वो वृक्ष का दूसरा रूप है बीज। वो शून्य समाध है उसमें, वो वृक्ष में जो बीज है वो शून्य समाध है। अब जो पैदा हो गया ये जागृत अवस्था है, ये सहज समाध है, ये सहज अवस्था है। अब ये जागता है, अब ये बढ़ेगा, अब ये खाएगा, अब ये पिएगा, अब ये खाने पीने की जब इससे कमी आएगी तो वो बताएगा भी, मुरझाएगा भी। तो दो रूप हो गए, एक बीज रूप है, एक वृक्ष रूप है। आकार वृक्ष रूप है, वो बीज रूप है। जैसे हम कहते हैं गेहूं, गेहूं अनाज को भी कहते हैं, गेहूं फसल को भी कहते हैं। वो गेहूं की फसल है, वो गेहूं अनाज है, दो रूप हैं, है गेहूं ही। और अगर हम पानी की बात करें तो उसमें जो लहर पैदा होती है उसकी भी मिसाल है गुरबाणी में, प्रमाण है, बहुत बढ़िया प्रमाण अगर है इसके पास, इसके प्रथा है तो हमारे पास पानी और लहर का है। पानी में जो लहर है दरअसल वो है क्या, पानी ही तो है, पानी है लहर, लेकिन लहर का रूप उस पानी से कुछ अलग है, वो चलता हुआ पानी है। पानी के ऊपर एक लहर ऊंची उठ के चल रही है किनारे की तरफ को, उसे लहर कह देते हैं, है तो पानी। ऐसे ही दो हो गए, एक पानी जिसमें वो लहर चल रही है, वो उसका मूल है, और एक लहर है जो चल रही है, वो भी पानी है, वो मन है। उसी को आत्मा या मन कहते हैं। वो ही लहर चलती है, वो ही लहर जूनिया में आती है, जो 84 लाख जून है उसी में वो लहर घूमती है, चलती है। तो दो रूप हैं ओंकार के। ओम शब्द है, गुरबाणी में आया है ओम। ओम को ही इन्होंने ओम शब्द माना है, ओम नहीं है, ओम है शब्द। ओम को इन्होंने ओम मान लिया। ओम है शून्य समाध। जब समाध में होता है, जब कोई रचना नहीं होती, शून्य समाध होता है। अरबद नरबद धंधुकारा, अरबों खरबों साल तक, अरबों खरबों साल तक का जो समय है उसके बारे में अज्ञानता है, कुछ भी पता नहीं, किसी ने आज तक नहीं बताया। सारे धर्म खामोश हैं। जितने भी गुरु पैदा हुए हैं, पीर पैदा हुए हैं, पैगंबर आए हैं, औली आए हैं, अवतार आए हैं, संत आए हैं, महापुरुष आए हैं, उन्होंने उस समय के बारे कुछ नहीं कहा जब रचना नहीं होती। जब रचना नहीं होती उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा, बल्कि जब आदमी पैदा हुआ है उससे पीछे की जो जूनियां हैं उसके बारे में भी बहुत कम कहा है। आदमी से ही स्टार्ट ज्यादा किया है। वैसे मान लिया गया है कि पीछे से हम जूनियर भुगते आए हैं, आ रहे हैं। जब रचना थी नहीं, शून्य अवस्था में है, जैसे हम सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं उस टाइम का जब सोए थे, संसार के बारे में कोई ज्ञान नहीं था हमें। हम कहाँ थे उस अवस्था में, सुप्त अवस्था में कहाँ होते हैं हमें कुछ नहीं पता। हमारे लिए संसार नहीं, संसार के लिए तो हम हैं, संसार के लिए हम हैं, हमारे लिए संसार नहीं होता। तो वो शून्य अवस्था है। अरबों खरबों साल तक चेतना जब शून्य अवस्था में चली गई थी तो उस काल के लिए, समय के लिए कोई ज्ञान नहीं कहीं किसी ग्रंथ में भी। अरबद नरबद धंधु कारा, और वो क्या था? धर्ण न गगना, ना तो ये जमीन थी किसी किस्म की, ना हमारा हृदय ही था। धर्ण हृदय भी नहीं था, हमारा सुरत बाहर गई ही नहीं अपने अंदर से, एक ही था। धर्ण न गगना, ना आकाश था, ना अंदर का आकाश था, ना बाहर का था, दोनों आकाश नहीं थे। ना हुक्म पारा, धर्ण न गगना, धर्म असल ये पाठ ऐसे है, धर्ण ना गगन ना हुक्म पारा, गगना नहीं है, धर्ण ना गगन ना हुक्म पारा। गगना जो हम बोलते हैं वो गगना नहीं बोलना चाहिए, इसे गगन ना, नहीं था गगन। अगर हम गगना कहेंगे
तो बात कंफ्यूजन में जाएगी। गगन था या नहीं था, ये कंफ्यूजन हमारे लिए नहीं था। था कहां? तब अंबर पिया हुआ था, अंदर ही था पर बाहर नहीं था। चेतन था, जड़ नहीं था कुछ भी बाहर। न हुक्म अपारा, न इच्छा ही थी। हुक्म अपारा क्या है? चेतन में इच्छा ही नहीं थी कुछ करने की। जब इच्छा ही कुछ नहीं थी तो संसार तो इच्छा से पैदा हुआ है। इच्छा हुई तो संसार पैदा हुआ। जब इच्छा ही कुछ नहीं, वो काल जो था, समा जो था, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता कहीं भी। वो ओम की अवस्था है। अब जो है, जब से सृष्टि पैदा हुई, वो ओंकार की अवस्था है। आकार आ गया ना उसमें। जब आकार हो गया, गगना हो गया, साचे ते पवना भया, पवना अलग हो गया गगन से, और मन अपने मूड से अलग हो गया, तो उस टाइम आकार पैदा हो गया। फिर ओम जो था वो आकार में आ गया, ओंकार हो गया। ओम भी है, आकार भी है, शरीर भी है, ज्योत भी है अंदर, आत्मा भी है, शरीर भी है। ये ओंकार है। ओंकार दो होते हुए भी है कि जैसे लहर और पानी एक हैं, रूप दो हैं, देखने को दो हैं एक ही, कहन सुनने को दो हैं एक ही। ऐसे ही मन और चित्त कहन सुनने को दो हैं पर है एक ही। मन लहर है, चित्त मूल पानी है नीचे का। जैसे पानी में लहर पैदा हुई, मन क्या है? इच्छा है। उस चेतन में जो इच्छा पैदा हुई है उसके अंदर ही है इच्छा, अलग नहीं है उससे इच्छा। उसकी दो रूप है, इच्छा भी है, चेतन भी है। पहले सुन में इच्छा नहीं थी, चेतन था। चेतन तो था, इच्छा नहीं थी। जब इच्छा नहीं थी, जब एक ही था, ओम था। अब आकार है, दो रूप होते हुए भी एक ही है। और आगे क्या है? सत्य नाम। जो ओम है वो तो सत्य है। अब दो नाम हो गए दो चीजों के। ओम जो अवस्था थी उसकी पहले वाली, ज्योत वाली, वो तो सत्य है, वो तो हमेशा ही रहता है। आकार कभी रहता है, कभी नहीं रहता। इच्छा कभी रहती है, कभी नहीं रहती। जरूरी नहीं कि इच्छा हर वक्त रहे। इच्छा का नाम, इच्छा को नाम कहते हैं, हुक्म कहते हैं। एक और नाम हुक्म है। जो उसकी इच्छा है वही तो नाम है। उसके साथ ही तो सृष्टि पैदा करी है, इच्छा से तो पैदा हुई है। इच्छा नाम है, दो नाम रख दिए उसके, एक सत्य एक नाम। जो इच्छा है वो सत्य है, ना नाम है। आप सत्य है। सत्य की इच्छा, सत्य का हुक्म, सत्य का ही नाम है। सत्य नाम भी एक को ही कहते हैं। जब उसमें इच्छा है तो नाम है, जब इच्छा नहीं है वो सत्य है। सत्य हमेशा रहने वाला है, ओम हमेशा रहता है। सृष्टि हो या ना हो, ओम होगा, ज्योत होगी। आगे एक और नाम है इसका, आगे नाम करनी है इसका। आगे नाम करनी है, एक का नाम करना है। अगला एक और नाम रख दिया, ये गुणवाचक नाम है, कर्ता पुरख। ये कर्ता भी यही है। ओम जो है करता है, पुरख का मतलब पूरा करता है। यानी जिस चीज को बनाता है उसको पूरा भी करता है। एक पेड़ पैदा हुआ, उसको पूरा पेड़ पूरा होगा, यानी परवरिश करता है उसकी साथ साथ। बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश भी साथ करता है। खाने पीने का, पालन पोषण का, रखवाली का, हर प्रकार से उसका करके, उसे पूरा करके, उसे फल लगता है। हर चीज को फल तक पूरा करता है। वही आदमी पैदा करता है, वही ज्योत पैदा करती है, वही पैदा करने वाला है, वही पूरा करने वाला है। कर्ता और पुरख, इसलिए उसका नाम है। ये गुणवाचक नाम है। जो करता है वो, जो उसकी ड्यूटी है, जो कर रहा है, जो कुछ करना सो कर रहा, कर रहे। आपे भांडे साजियन, आपे पूर्ण दे, पूरे भी कर रहा है, पूर्णता भी दे रहा है। ऐसे हमारा ज्ञान पूरा हो रहा है, हमारी कमी भी पूरी हो रही है, शरीर भी पूरा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, वृक्षों का भी हो रहा है। वृक्ष फल देते हैं,
फसल पैदा होती है, अनाज पैदा होता है, जीवों का आहार जी है, जीवों का आहार बन रहे हैं, वो भी कर रहा है। और कर्ता पुरख, पुरख है पूरा करने वाला, पूर्णता तक उसे करता रहना, जब तक वो पूरा ना हो जाए उसे बनाते रहना, उसे संवारते रहना। जिन तू साज सवार शिगारिया, ये सब पूर्णता है। जिन तू साज साजिया, फिर सवारिया, फिर शिगारिया, तीनों अवस्था करता है वो, यहां तक लेके जाता है। गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, पार व्यवस्था तुझे प्यारो दूध, सब उसका ही किया हुआ है। ये किसका है? और भार यौवन भोजन सुख सूद, ये सब सिस्टम किसने बनाया? उसने ये सारा सिस्टम बनाया हमारे लिए, इसलिए कर्ता पुरख है उसका नाम। फिर आगे का है निर्भव। निर्भव या निर्भय एक ही बात है। निर्भव निर्भय में क्या अंतर है? आत्मा के लेवल पे जो भय है उसमें निर्भव आएगा, शरीर के लेवल पे निर्भय आएगा। शरीर को खतरा है, हमारी माया को खतरा है, दुनियावी जो खतरे हैं जो हमें सामने नजर आते हैं, यानी किसी को मौत का डर है, वो भय है। भय का कारण भ्रम है, भ्रम की वजह से भय है, और भ्रम का ही इलाज कर रही है गुरबाणी, तो कि भय ना रहे। निर्भव है, आत्मक लेवल पे बात हो रही है, वो निर्भव है। एक है ना, माया में तो है नहीं, क्योंकि वो माया से परे है, उसके साथ निर्भय शब्द नहीं आ सकता, निर्भव ही आएगा। निर्भव और निर्भय में भी उलझ जाते हैं विद्वान। कुछ लोग जो अच्छी जगह, अच्छे समझदार आदमियों से, साधुओं से जो ज्ञान रखते हैं गुरबाणी का, उनसे जो पढ़े हैं, उन्हें पता है निर्भव और निर्भय में क्या फर्क होता है, अंतर होता है। आम लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता। विद्वानों को तो, क्योंकि उनकी भाषा ही और है, विद्वानों की वो भाषा ये पढ़े नहीं है। जिन्होंने ये भाषा पढ़ी है, ब्रह्म विद्या, उन्हें पता है निर्भव और निर्भय कब आता है, क्यों आता है, क्यों नहीं आता। जब तक इन बातों का हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो गुरबाणी को अर्था देना या इसके अर्थ कर पाना मुश्किल है, हो ही नहीं सकते। इसीलिए हुए ही नहीं, बहुत मुश्किल है इसके अर्थ होने। ऐसी बात नहीं थी कि लोग पहले चाहते नहीं थे इसके अर्थ हो या ये हो, चाहते थे बहुत लोग, लेकिन वो भाषा में उलझे हुए थे, संसारी भाषा से ऊपर उठ नहीं सके। हाँ, निर्भव ये उसका गुण है कि उसे किसी किस्म की कोई भय चिंता नहीं है। चिंता क्या होगी उसे? वो तो ज्योत है, पूर्ण है। वो देखो, भय होती किसे है? जिसने संसार में जन्म लिया उसे भय होगी। जो संसार में जन्म लेता ही नहीं, संसार उसका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, उसे कोई खतरा ही नहीं, जन्म मरण से वो बाहर है, दुख सुख उसको नहीं लगता, पुण्य पाप का उसे लेप ही नहीं होता, तो भय उसको किस चीज की हो? नफा नुकसान उसका है नहीं कोई। तो भय तो 6 चीजों की होती है, जन्म मरण, हानि लाभ, जस अपजस, ये चीज उन्हें उस पर है ही नहीं, तो भय किसकी चीज की हो? भय तो जब हो ना, जब उसका कोई दुश्मन हो। उसका कोई दुश्मन ही नहीं, उसका कोई शरीक ही नहीं, शरीक ही कोई नहीं है। भय किसका हो? बराबर के का भय होता है, बराबर उसका कोई है ही नहीं। आज जो हैं सब बराबर के, वो उनका प्रेम इतना है, वो तो उनकी जितने ज्यादा है उतनी शक्ति ज्यादा है उनकी। जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता। भय जहां होता है जहां प्रेम ना हो, वहां होता है जहां प्रेम ना हो। प्रेम है, भय काहेगा? वो प्रेम तो भय मुक्त करता है। जितने ज्यादा आदमी है प्रेम है, उतना ही भय कम है कि हमारा मुकाबला करेगा कौन। खतरा ही नहीं कोई। सचखंड तो सब बराबर हैं, सारे एक से हैं, सब में प्रेम है, तो खतरा उन्हें किससे खतरा है?
खतरा तो हमें यहां आपस में है, आपस में खतरा है हमें। यहां इस श्लोक में खतरा है, दुनिया में, वहां खतरा कोई नहीं है। क्यों? यहां स्वार्थ है। जहां स्वार्थ होगा वहां ये बातें आएंगी। जन्म मरण भी वहां आएगा, हानि लाभ भी वहीं आएगा, और जस भी यहीं आएगा। स्वार्थ, यहां स्वार्थ है संसार में। स्वार्थ को छोड़ना ही धर्म है। स्वार्थ से ऊपर उठ गया जो, वो संसार से ऊपर उठ गया। स्वार्थ का त्याग संसार का त्याग है। स्वार्थ त्याग दिया, संसार त्याग दिया, माया त्याग दी, शरीर भी त्याग दिया। शरीर भी स्वार्थ के लिए ही लिया है हमने। हमारा कुछ काम अड़ा हुआ है, वो स्वार्थ है हमारा, इसलिए शरीर है। जब स्वार्थ पूरा हो गया, शरीर से क्या करना? स्वार्थ, संसार स्वार्थ नहीं त्याग रहा। बड़े बड़े धर्म स्वार्थी हैं, उन्होंने राज कायम कर लिया। राज तो कायम करना स्वार्थ है। किस लिए राज कायम किया? यहीं रहना है। जिस आदमी ने यहीं रहना है ना, वो राज कायम करता है, राज की बात करता है। नहीं तो गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, क्यों? यहीं रहना है। जाने का इरादा ही नहीं उसका। मरने के बाद भी फिर आएगा वो यहां बाद में, इसीलिए जन्म लेता है ना। स्वार्थ त्यागा नहीं, स्वार्थ उसका भी है। स्वार्थ माया में ही पूरा होगा। स्वार्थ का जब त्याग हो गया तो माया की जरूरत नहीं रहती है। दूसरे चीज की कोई जरूरत नहीं। धर्म में स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं। अगर स्वार्थ है वो धर्म है नहीं। जहां स्वार्थ है वहां धर्म नहीं है। जहां धर्म है वहां स्वार्थ नहीं हो सकता। निर्भाव, निर्भाव से आगे का तन निर्वैर। निर्वैर के बगैर निर्भाव हो ही नहीं सकता। जो वैर विरोध है तो संसार में जन्म लेगा। वैर विरोध, काम क्रोध लोभ मोह, झूठ विकार महालोभ ध्रोह, याहू युक्त बहाने कई जन्म। जन्म का कारण ही है। वैर विरोध तो जन्म का कारण है, क्योंकि उसका जन्म है नहीं, जन्म से परे है, इसलिए वो निर्वैर। वैर विरोध तो संसार में है, वो तो संसार से परे है। जो वैर विरोध यहां त्याग देगा उसका स्वभाव उस जैसा हो जाएगा, वो संसार से परे चला जाएगा, उसको एंट्री है। यानी ये जो गुण है, अगर ऐसे गुण किसी के हो जाएं, मूल मंत्र में जो है ये गुण किसी में हो जाएं, वो सचखंड जा सकता है। उसे अलाउड है सचखंड में जाने का, वरना कोई नहीं जा सकता। जो झगड़ा करता है यहीं करे, यहाँ झगड़े करने वाले बहुत हैं। अगर उसे घर में कोई झगड़ा करने वाला नहीं, बाहर मिल जाएगा। कई दफा में झगड़ा करने वाले होते हैं ना, घर में सोचते हैं कि इससे झगड़ा नहीं करना, बाहर बतेरे मिल जाएंगे उसे। तो झगड़ा तो संसार है। संसार, झगड़े का ही दूसरा नाम संसार है। संसार क्या है? झगड़ा। झगड़े का दूसरा नाम संसार है, इसलिए भय है। वैर विरोध का नाम ही संसार है। वैर विरोध से पैदा हुआ संसार। तो निर्वैर है। निर्वैर होना ही, रहना ही पड़ेगा उसे। जब वैर का ख्याल आया, वह जब इस संसार में फिसला, फिर गिरा, ऊंची हाथ छुट गया फिर वहां से। निर्वैर। अकाल मूर्त। अब मूर्ति तो है उसकी भी, भले हमें आंखों से नजर नहीं आता वो उसका कुछ भी, भले हम उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, भले ही हम हमारे ज्ञान इंद्रियों से वो परे है, लेकिन फिर भी मूर्तिमान है। अगर मूर्तिमान नहीं है तो इसका मतलब है वो कुछ भी नहीं है, फिर ही इज नथिंग, कुछ भी नहीं। इफ इज, अगर वो कुछ है तो उसकी मूर्ति भी है। अगर कुछ है तो उसका वजूद भी कुछ है। वजूद ही मूर्ति होती है, और क्या? वजूद मूर्ति है। अकाल मूर्ति ऐसी मूर्ति है जो पुरानी नहीं होती। अकाल मूर्ति है, समय का उस पे कोई असर नहीं होता। समय का शरीर पे असर होता है। शरीर जो है माया है, माया पे समय का असर है, जड़ पे समय का असर है, चेतन पे समय का कोई असर है ही नहीं कभी। हमारा जो शरीर है यही पुराना होता है,
हमारी मन जो है, मन की इच्छा जीवन की कभी भी समाप्त नहीं होती। चाहे शरीर अगर ऐसा हो, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, जूता बदलते हैं, अगर ऐसा आ जाए शरीर भी बदली होने लग जाए, कोई आदमी फिर जरूरत ही नहीं उसे कुछ करने की। शरीर एक पुराना हुआ, दूसरा ले लिया। अब मिलता तो अब भी है, लेकिन अब हमें पता नहीं, बेहोशी की हालत में चला जाता है, फिर दोबारा दूसरा चीज धारण करके आता तो है, गुरबाणी तो बनती है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, हमें उसे डर लगता है कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर ऐसे बदलने मिलने लगे शरीर, कभी ये शरीर छोड़ दे इसमें चला जाए, जैसे कपड़े बदलते हैं, तो फिर कौन डरे मरने से? कोई डरता ही नहीं। फिर तो डरने का मतलब ही कोई नहीं। भाई एक जूता पुराना हो गया, दूसरा जूता पहन लिया, एक कोट पुराना हो गया, दूसरा ले लिया, लेते ही है। ऐसे ये कपड़ा है, अगर ऐसे बदलने लगे तो फिर तो डरने की बात ही नहीं है। बात यही डरने की है कि इसे पता नहीं कब बदलता है, कैसे बदलता है, किसको कौन सा शरीर मिल गया, ना उसका ध्यान रहता। वो डर है बस, इतना, इससे ही डरते हैं लोग, वरना डरे ही ना कोई। अकाल मूर्त है, ऐसी मूर्ति है जो पुरानी नहीं होती, सच पुराना होए नहीं। सत्य स्वरूप है, पुराना नहीं होता। ये आत्मा है, अमर है, ये मरती नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग मानते हैं कि ये मर जाता है, जबकि ये मरता ही नहीं। जब ये विश्वास भी हो जाए कि आत्मा अमर है, तो भी नहीं डरता मरने से। ये पता लग जाए कि आत्मा कैसे नहीं मरती, तसल्ली हो जाए कि अमर है, समझ आ जाए अमर है, फिर नहीं डरता मरने से। यही समझ आई थी जिसको भी ये समझ आई है। जैसे जिन्होंने बंद कटाए हैं या शहीदी दी, उन्हें पता था, उन्हें तसल्ली थी, वो डरे नहीं। जिन्हें तसल्ली नहीं वो डरते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं वो डरते हैं। अकाल मूर्त, इसकी जो मूर्ति है वो अकाल है, काल से परे है, उसे काल कुछ नहीं कह सकता। जन्म मरने है ही नहीं वो जन्म मरने में नहीं है। जब तक इसमें कमी है, कमी की वजह से आती है दूसरे जन्म में, कमी पूरी करने के लिए। जब तक खाना खाएगा, जब तक भूखा है, जब पेट भर गया फिर कौन खाता है? फिर कौन खाता है? बस इसके पेट अभी खाली है। जो मन में इसके भूख है, भूख तो है ज्ञान की, भर रहा उसे माया से भरती नहीं। अगर इसका ज्ञान भोजन ये हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाए ये, जब ये भोजन ज्ञान हो जाता है फिर ये ब्रह्म ज्ञानी आप ही है। जब तक इसका भोजन ये बाहर है ना, माया का भोजन तो है, जो पदार्थ हम खाते हैं, दूध दही जो भी कुछ खाते हैं, वो तो शरीर की खुराक है, बाहर के की। आत्मा की खुराक नहीं है, हमारी खुराक नहीं है वो। इतना भी जब हमें समझ आ जाती है कि मेरी भूख क्या है, शरीर की भूख क्या है, तो भी तन में मन देख लिया हमने। तन में जो है मन, हम कहते हैं ये खाने को मन नहीं करता हमारा। अब शरीर तो कुछ नहीं कह रहे, मन नहीं करता। शरीर को तो कोई बात नहीं, मन करने की बात है ना। अब मन नहीं करता बच्चे का दवाई लेने को, लेकिन जबरदस्ती दे देते हैं उसे। हमारा मन करता है ना उसे देने, क्योंकि उसके मन को अपने नफे नुकसान का ज्ञान नहीं है। अगर मन को नफे नुकसान का ज्ञान होता तो फिर यहां आता ही क्यों, जन्म लेता ही क्यों? इसको नफे नुकसान का ज्ञान तो बताना पड़ता है। गुरबाणी नफा नुकसान ही बता रही है, तेरा नफा नुकसान किस चीज में है और किसको क्या तेन बताया कुछ और गया है, नफा नुकसान है कुछ और। जो हमें बताया जाता है नफा नुकसान, वो नफा नुकसान दरअसल है नहीं हमारा, जो है उसका हमें पता नहीं। यही तो गुरबाणी बताती है। नुकसान हमारा किस चीज में है, नफा किस चीज में है, ये ज्ञान नहीं है हमें। संसारी पदार्थों में नफा नुकसान नहीं होता किसी का भी। अगर इसमें नफा है तो यहीं रह जाएंगे ये फिर भरे भराए। जो ज्यादा नफे वाले लोग हैं, बहुत सारी माया कमा के रख जाते हैं, वो तो फिर चले जाते हैं, नाल तो साथ तो गया ही नहीं उनके। दरअसल ये नफा नुकसान नहीं था। असली नफा नुकसान उन्हें क्या है उन्हें पता ही नहीं लगा जिंदगी में। अकाल मूर्त है। मूर्ति ऐसी है कि ये रहेगी, जीव रहेगा, संसार नहीं रहेगा। तो उस संसार से तुझे क्या लेना है?
जिसके खत्म होने से भी तू खत्म नहीं होएगा, तो संसार तेरे किस काम का? संसार खत्म हो जाएगा, तू खत्म होने वाला नहीं है। तेने संसार को अपने से ज्यादा कीमती मान लिया, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? यही तो मूर्ख है। जो लोग संसार को ज्यादा कीमती मानते हैं, ज्यादा तवज्जो संसार पे देते हैं, वो मूर्ख हैं। गुरबाणी उन्हें मूर्ख मानती है। वो विद्वान हो सकते हैं, बुद्धिमान नहीं है। और ये विद्वान ही है जो कहते हैं हम यहां स्वर्ग बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब विद्वान है, सब मूर्ख है। और वो अंदर से तो मानते हैं कि मूर्ख हैं हम, लेकिन अगर उसे कह दे कोई तो गुस्सा करते हैं, हम हैं बेवकूफ। लेकिन दूसरा कहे तो हमें गुस्सा लगता है। हैं जरूर, मान भी लेते हैं हम गुरुद्वारे जाके हो कि हम मूर्ख हैं, मैं मूर्ख की के तक बात है, पढ़ते भी हैं। वहां जब हम पढ़ते हैं फिर हम खुश होते हैं अपने मुंह से, मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट अपराधी तरे हो रहे। जो दूसरा कह दे अगर, तो फिर उस झगड़ा करते हैं उससे कि तू मेरे से ज्यादा मूर्ख है, और है भी ज्यादा। कल बात भी ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा है, हमें जो मूर्ख कह रहे हैं वो तो ठीक, सच्ची बोल रहे हैं, चाहे भले ही मूर्ख हो वो, लेकिन हमें तो बता रहे हैं तुम मूर्ख हो, हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं? अकाल मूर्त, अजूनी, वो कभी जन्म नहीं लेता संसार में आके। जो योनि है ना, योनि है, ये यौन है, इसमें नहीं आता, माया में नहीं आता, अजूनी है, कभी भी जन्म नहीं लेता। अगर ये बात सत्य है कि वो जून नहीं लेता, तो जितने अवतार हैं या हमारे गुरु हैं जिन्होंने जन्म लिया, वो उसके मुकाबले में नीचे आ गए, फिर वो नहीं हो सकते। जो एक है जिसकी बात चल रही है, जिसने भी शरीर धारण किया है, चाहे वो गुरु नानक था या हम हैं सारे, वो एक जो है जिसकी बात यहां चल रही है, उससे नीचे है वो, क्योंकि वो तो यजूनी है, वो जून में है। अब ये बहुत लोगों ने, मूर्खों ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि गुरु नानक का यूनी था। बड़ा उन्होंने झक मारा है दुनिया में ये सिद्ध करने के लिए। वो गुरबाणी के उल्टे हैं, इस मूल मंत्र के उल्ट बात करी है उन्होंने। वो तो यूनी है, नानक यूनी में आया है, इससे वो हमें समझाने के लिए ही चाहे आया है, आया तो यूनी में है ना, तो यूनी नहीं हो सकता। इसीलिए अपने आप को नानक तो दास कहता है, हम गुरु कहते हैं। गुरु कहने वाले अंधे हैं, सब अंधे। अंधे का मतलब ये नहीं कि जिसके आंखें नहीं है, जिसे हम संसारी भाषा में जैसे अंधा कहते हैं, गुरबाणी उस भाषा में नहीं बोलती। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको अजूनी का ज्ञान, अजूनी क्या होता है, जिसने ये नहीं समझा, वो नानक को उसके बराबर मान लेगा, वो नानक को निरंकारी मान लेगा, जैसे लोग मानते हैं। अंधे हैं वो लोग, अगर मूल मंत्र को ही समझ लेते तो भी ना मानते। इसका मतलब है उन्हें तो मूल मंत्र का ही नहीं पता लगा अभी तक। मूल मंत्र की समझ आ जानी कुल बाणी की समझ के बराबर है। जब कुल गुरबाणी की समझ आ जाएगी तो मूल मंत्र का पता लगेगा, मूल है ये। एक से बात शुरू हुई है गुरबाणी की, एक से आगे ओंकार सतनाम आया है, लेकिन सारा झगड़ा ही ये है कि ये क्या है। आगे आएगा ना, गुरा इक देह बुझाई, इक क्या है ये हमें जानना है। वो तो एक पहले ही लिख रखा है, ओंकार तो बाद में। कुल बाणी एक कोई बताती है क्या है, व्हाट इज दैट वन, जिसे एक सारी दुनिया कहती है, सारे धर्म एक मानते हैं, वो है क्या, उसका ही दर्शन करवा रही है गुरबाणी, उसका ही हम दर्शन कर इसमें मूल मंत्र में समझ दे रखी है। जो अजूनी को नहीं समझा, जब हम चाहते हैं ना अपने गुरपीर को बड़ा बनाना दुनिया से, तो हमारी बेईमानी होती है ये सिद्ध करना। जिन लोगों ने गुरु नानक को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करी, दरअसल उन्होंने ये गलती कर ली है कह के। चाहिए ये था कि गुरबाणी के अर्थ करते, गुरबाणी को समझते और समझाते।
फिर गुरु नानक की बढ़ियाई का पता लगता है तुम्हें कि उनकी अवस्था क्या थी, भक्त कबीर की अवस्था क्या थी। एक ही अवस्था है सबकी, कोई बड़ा छोटा नहीं है इनमें, बड़ा छोटा होता ही नहीं। बड़े छोटे तो जो हम हैं ना, जब तक हम हमारे अंदर वितकरा है, अंतरा है, जिसके अंदर अंतरा है, जैसे पशु तैसे वो न रहा। वो तो पशु है जो नानक को बड़ा कहता है, कबीर को छोटा कहता है। उनके अंदर अंतरा है, वो पशु हैं, आदमी हो ही नहीं सकते। सचखंड में तो सब बराबर है, अंतर ही नहीं वहां, ना कोई गुरु है ना कोई चेला है, वहां सब भाई है। यहां भी ऐसे ही है, सब भाई हैं। जो यहां समझते थे वर्ण, चार वर्ण, ये ब्राह्मण हूं मैं, ये क्षत्रिय हूं मैं, ये वैश्य, ये शूद्र हैं, हम अच्छे हैं, ये बुरे, यही तो अंतरा है। अंतरा और क्या है? वो तो पशु है। अंतरा मानने वाले पशु हैं, जिन्हें तुम शूद्र कहते हो, वो पशु नहीं है। शूद्रों में तो रविदास हो गया, भक्त हो गया, कबीर हो गया, भक्त हो गया, ये सब शूद्र ही है। और क्या? नामदेव है, धन्ना है, सब शूद्र ही है उनके हिसाब से। जो दूसरे को शूद्र मानता है, दरअसल शूद्र वो आप है। जो दूसरे को नीच कहता है, नीच वो आप है। नीच तो आप है, क्योंकि गुरबाणी से नीचे आ गया। वो परमेश्वर की वाणी के नीचे की बात कर रहे हैं, इसको नहीं मान रहे आप। जो परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, उससे बड़ा नीच और कौन हो सकता है? खुद नीच है वो। जो किसी को नीच जिन्होंने कहा है, जिन्होंने चार वर्ण बनाए, वो नीच थे और हैं, और आगे को आने वाले समय में वो ही नीच रहेंगे, बढ़ा दिए जाएंगे, और उन्हें कोई पावर नहीं दी जाएगी। पहले भी ऐसा ही हुआ था, अब भी ऐसा होने वाला है। सतयुग जब लगता है, जब सत्य का राज होता है, तो दूसरे को नीच जो मानते रहे हैं पीछे, वो नीच बना दिए जाते हैं। अगर उनको पावर मिल गई, वो फिर गड़बड़ कर देंगे, ये इफ्तरा फिर डाल देंगे। इसलिए उनको पावर नहीं मिलनी चाहिए संसार में। अजूनी स्वयंभंग, स्वयंभंग एक आखिरी शक्ति है इसके पास, कि अपने आप को, जब इसने अपने आप को दो जगह कर लेता है, ये दो जगह कर लेता है, माया से भी जोड़ लेता है, अपने आप से कभी जोड़ता है, कभी माया से जोड़ता है। कभी दूसरे की चिंता, बाहर के शरीर की चिंता, कभी अपने शरीर की चिंता, ये माया में आके होती है। वहां भी होती है, सचखंड में भी होती है। ये ऐसी नहीं कि वहां नहीं होती। ये जो पावर है, दोनों जगह है। उनको परमार्थ की पावर है, हमारे अंदर स्वार्थ की पावर होती है।